नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ऋचा मिश्रा के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो छठ पूजा के लिए है, तो इसलिए मैं आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि बहुत समय निकल चुका है, छठ पूजा सब सेलिब्रेट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत लेट हो गई हूँ इस ब्लॉग को अपडेट करने में, लेकिन चलिए जहाँ तक भी मेरा ये ब्लॉग जिन लोगों तक भी जाता है तो वो तो एटलीस्ट देखेंगे इस ब्लॉग को। तो मैं बताती हूँ कि छठ पूजा मैंने यहाँ पे नहीं मनाई, लेकिन हाँ मेरे इन लॉज ने बनाई है। मैं बताती हूँ कि जो छठ पूजा होती है वो बहुत ही हिंदुओं के लिए, जो भी यूपी और बिहार में लोग रहते हैं और नेपाल में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे इंडिया के स्टेट में रहते हैं, तो छठ पूजा उनके लिए बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल होता है। ये एक फेस्टिवल ही नहीं होता है, ग्रेट फेस्टिवल होता है, पर्व नहीं महापर्व है। उसके पीछे देखा गया है कि आप देखिए कि इस छठ पूजा पे जब भी मनाया जाता है तो आप न्यूज़ के जरिए छठ पूजा को देख सकते होंगे कि हर एक स्टेट में कितने धूमधाम से फेस्टिवल मनाया जाता है। और इसमें लेडीज़ ही नहीं, जेंट्स भी इस फेस्टिवल को मनाते हैं। बहुत ही कठिन तप का व्रत होता है, और इसी कठिन और तप के व्रत का एक कारण ये है, रिजल्ट ये मिलता है कि हर बिहार का एक छोटे से गांव का छोटा सा लड़का जो होता है वो बहुत ही कम उम्र में आईएएस ऑफिसर, मेडिकल या फिर आईआईटीएन बनता है। हर एक साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हर बिहार का एक छोटे से गांव का गरीब बच्चा किस तरह से परचम लहराता है, देश ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी लहराता है। तो ये तप है उस माँ का जो अपने बच्चे के लिए छठ पूजा का व्रत रखती है। तो मैं धन्य हूँ और मैं प्रणाम करती हूँ हर उन माताओं को, हर उन मदर्स को, उन फादर्स को जो अपने बच्चों की सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत का पालन करते हैं। बहुत ही कठिन फास्ट होता है, बहुत ही कठिन व्रत होता है, निर्जल होता है, 3 दिन का होता है। खरना से ये व्रत नहाए खाए खरना, और फिर उसके सूर्य अस्त का अर्घ दिया जाता है, सूर्य उदय में अर्घ दिया जाता है। तो बिहार और यूपी के जो लोग हैं बहुत ही साधारण, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और देखिए किस तरह से इस सूर्य भगवान की जो प्रकृति के देवता हैं, जिनके ऊपर हमारा पूरा नेचर, पूरा यूनिवर्स डिपेंड है, उनकी पूजा किस तरह से करता है। तो उसके पीछे एक पौराणिक कथा है, तो वह मैं आज आपको छोटी सी बताना चाहती हूँ। 1 मिनट लगेगा, सुनिएगा। शायद मुझसे भी ज़्यादा बहुत अच्छे से लोग इस कथा को जानते होंगे, लेकिन अलग अलग स्टेटमेंट हैं छठ पूजा को करने के लिए। तो छठ पूजा की जो शुरुआत हुई थी वो माँ सीता ने करी थी, और जो छठी माई है जिनकी पूजा की जाती है वो भगवान की बहन है। और छठ पूजा का जो व्रत है वो रामायण के समय से शुरुआत किया गया था, जो कि मुग्दल ऋषि ने माँ सीता, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को कहा था कि आपको जब आपने रावण का वध किया है, तो रावण के वध करने के पश्चात जो आपके ऊपर एक नेगेटिव एनर्जी जो एक क्रिएट हुई है, तो उस नेगेटिव एनर्जी को कम करने के लिए ये व्रत आप रखिए, जिससे कि आपको जो भी पाप लगा है वध का, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसी पौराणिक कथा है। तो अब देखा गया कि जब मुग्दल ऋषि ने कहा कि हवन करना है, एक यज्ञ करना है, तो यज्ञ में जो थी वो स्त्रियां निषेध थी, यानी कि स्त्रियां पार्टिसिपेट नहीं लेती हैं यज्ञ में। इसीलिए माँ सीता को मुग्दल ऋषि ने कहा कि आपको ये व्रत मेरी ही कुटिया में रहकर असुर भगवान की आराधना करते हुए 3 दिन व्रत आपको करना है, जो कि एक कठिन व्रत है, निर्जल व्रत है। तो माँ सीता के द्वारा इस व्रत की शुरुआत हुई थी, जो आज भी देखिए हर गंगा तट के किनारे जितने भी स्टेट्स हैं यूपी और बिहार में, तो देखिए ये व्रत कितनी धूमधाम से, कितनी अच्छे से मनाया जाता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, कभी भी अगर आपको मौका मिले इस व्रत को या इन व्रतधारियों के साथ में सम्मिलित होने का या छठ पूजा में सम्मिलित होने का, तो प्लीज़ ज़रूर अटेंड करिएगा। आप खुद महसूस करेंगे इस व्रत का तप, इस व्रत की एनर्जी को आप खुद फील करेंगे। मतलब एक रोंगटे से खड़े हो जाते हैं जब सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, पूजा होती है, हर तरफ खुशियाँ होती हैं। सही में मैं नमन करती हूँ हर उन माताओं को, हर उन लोगों को जो इस व्रत को करते हैं। और आई होप कि भगवान मुझे भी इस तरह से शक्ति दे और इस तरह से डायरेक्शन दे कि मैं भी इस व्रत को अपनी लाइफ में कभी ना कभी करूं, क्योंकि मेरे इन लॉस करते हैं इसलिए। तो चलिए आज मैं आपके सामने अपने इन लॉस के घर का जो भी मैंने वीडियोस अपने ब्रदर इन लॉ से मंगवाई हैं, देवर से, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे इस छठ पूजा के ब्लॉग में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। बहुत ही शुद्ध तरीके से गोबर से लीप कर यहाँ पे सबसे पहले चूल्हे को बनाया जाता है, और उसी चूल्हे को पूजा जाता है, और उस पर फिर खीर बनाई जाती है। ये खीर जो होती है वो खरना वाले दिन जो व्रती होता है वो खाता है, और खीर बिना चीनी के होती है। खीर सिर्फ दूध, गुड़ और सिर्फ चावल की बनी होती है। और यहाँ ये मेरी देवरानी खरना की पूजा कर रही है, और साथ ही साथ जो घर के लोग हैं वो छठ मैया के गीतों को गा रहे हैं। हर घर में आप देखेंगे कि छठ माई के गीत 3 दिन इस निर्जल व्रत में सभी लोग गाते हैं।
और यहाँ देखिए जो भी लेडीज़ होती हैं वो कितना सुंदर अपने आप को सिंदूर से और बहुत ही सुंदर इस समय श्रृंगार करती हैं। और छठ पूजा पे ये प्रसाद लगाया जाता है जिसे हम ठेकुआ कहते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध प्रसाद है ये, जो सिर्फ आटे का बना होता है। और ये मेरे देवर हैं जो घाट की तरफ जा रहे हैं टोकरी को सजाकर, और बहुत ही खूबसूरती से जाया जाता है। टोकरी को सजाते हुए पूरी फैमिली, रिलेटिव्स और जितने भी नेबर्स होते हैं सभी लोग, जिनके भी घरों में ये व्रत होता है या रखते हैं उनकी मदर्स, तो वो अपने घरों में जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। और यहाँ ये मेरे ससुराल में आप देख सकते हैं कि कितने फल, मिष्ठान, जो मतलब सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, जो यहाँ पे जो भी पॉसिबल है, चाहे कोई कितना गरीब हो, कितना अमीर हो, लेकिन वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो सारे ही फल, मेवा, मिष्ठान और शुद्ध घी से बना हुआ प्रसाद वो छठी माई को अर्पित करता है। और सारी लेडीज़ यहाँ पे बहुत ही सुंदर नए कपड़े पहन के और पूरे श्रृंगार के साथ पूजा करती हैं। और इस पूजा को सूप में किया जाता है और साथ ही साथ बहुत ही क्रैकर्स भी यहाँ पे जलाए जाते हैं। और आपको जैसे पता होगा कि छठ का जो व्रत होता है वो 36 घंटे का निर्जल व्रत होता है खीर खरना के बाद। तो जब 36 घंटे का निर्जल व्रत होता है तो उसमें आप देखिए उगते हुए सूरज को अर्घ, ढलते हुए सूरज को अर्घ, ये कौन संस्कृति में करता है? तो ये हमारे हिंदुस्तान की धरती पे किया जाता है। अब हिंदुस्तान की ही धरती पे नहीं, ये जो छठ का पर्व है वो पूरे विश्व में हम हिंदुस्तानी मनाते हैं। और मेरी भी एक कामना है कि जीवन में मैं इस व्रत को जरूर करूं। अब देखिए जो छठ का व्रत है वो व्रती किस तरह से पानी में खड़े रहते हैं, निर्जल व्रत रखते हैं, उसके बाद भी पानी में तब तक खड़े रहते हैं सुबह 4 बजे से जब तक कि सूर्य भगवान दर्शन नहीं देते थे। तो देखिए कितना कठिन व्रत है, कितना तप का व्रत है। और ये मेरे गांव का दृश्य है जो आप लोग देख रहे होंगे। मेरे देवर ने ये वीडियोज़ मुझे शेयर किया था तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पर मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। और यही तब का कारण है कि आज पूरे विश्व में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, बिहार को एक सरस्वती की भूमि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माँ सरस्वती का जो आशीर्वाद है वो बिहार के बच्चों के ऊपर है। वो हमें दिख रहा है। हर IITN, हर डॉक्टर, इंजीनियर सब बिहार के छोटे छोटे गाँव से उग रहे हैं, छोटे छोटे गाँव से बन रहे हैं। तो देखिए ज़रूर आजकल देखिए कितने भी बड़े हाई सोसाइटी के बच्चे हों वो उतना एजुकेशन नहीं गेन कर पाते जितना कि एक बिहार का बच्चा, एक छोटे से घर का, छोटे से गांव का बच्चा और परचम लहराता है अपनी दक्षता का। तो मैं धन्यवाद करती हूँ हर उन व्रती माताओं का जो अपने बच्चों की उन्नति के लिए इस छठी माई के व्रत को करती हैं। और सच में बहुत ही वंदनीय है।